प्रणाम। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा जो स्वागत किया इतने जोरदार तालियों से किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हालांकि डॉक्टर साहब जितनी तालियां बजा रहे हैं उतना तो मैं अकेले बजा सकता हूं, फिर इनकी क्या जरूरत। और सच बताऊं, जो कलाकार के नाम पे ताली नहीं बजाता है वो अगले जन्म घर घर जाके बजाता है। एक सज्जन ने सर मुझसे पूछा, वो कलम के लिए कहते हैं कि एक बहुत बड़े लेखक है, उन्होंने कहा था कि बहन को बहन लिखेगी। नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? बहुत ध्यान से देख रही हैं, अच्छा लगता है। तो मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हारी निगाहों का मैं मारा नहीं हूँ, भटकता हुआ कोई सितारा नहीं हूँ। ये आपके लिए नहीं मैडम, आप बहुत सुंदर है, ऐसी बात नहीं है। भगवान आपकी खूबसूरती बुढ़ापे तक कायम रखे। तुम्हारी निगाहों का मैं मारा नहीं हूं, इधर की ताली बजाने से खून बढ़ता है और नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। बेस्ट तो अभी आया है। जिनके किस्मत में बेस्ट लिखा था वो बैठे हैं, जिनके किस्मत में नहीं लिखा था वो चले गए, क्योंकि वो दुनिया में जल्दी आए और जल्दी चले भी गए। कि तुम्हारी निगाहों का आपके लिए बहुत खूबसूरत सा शेर है, इतनी सुंदर लग रही है। आप शादीशुदा तो नहीं है मैडम? आप मना कर, मैं भी नहीं होता। कि तुम्हारी निगाहों का मैं मारा नहीं हूँ, भटकता हुआ कोई सितारा नहीं हूँ। ये तिरछी निगाहें कहीं और डालो। मैं शादीशुदा हूँ, कुंवारा नहीं हूँ। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि रश्मि मैम से मिलवाए, मेरी सीनियर रही है। ये मेरी ही चर्चा कर रही थी, नाम नहीं लिया। इन्होंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं यहाँ आता तो आपको पहचान वैसे भी दोबारा हो जाती। तो कहते हैं कि आदमी के सर पे दो ही औरतें हाथ फेरती हैं, एक तो माँ, दूसरी बीवी। माँ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, बीवी फेरती है तो रश्मि मैम के बगल में ऐसा। अच्छा, आप सड़क पे जाए तो कई लोगों को ऐसे देखेंगे कि उन पे मोहल्ले की बीवियों ने हाथ फेरा है। बच्चे बहुत अच्छे हैं, और ये बच्चे सर बहुत अच्छे। एक मेरा चैनल है यूट्यूब पे, पीयूष दुबे कॉमेडी, स्टूपिड कॉमेडियन, सब्सक्राइब कर देना। अभी लॉकडाउन में शुरू किया, इससे पहले भी 2-4 वीडियो डाले थे। मैं लाफ्टर चैलेंज में आ चुका हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मेरी लग गई तो मैं मुंबई नहीं जा पाया। हालांकि एक बार कॉमेडी सर्कस में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे बॉस ने कहा था कि आप रिजाइन दे दो। डॉक्टर साहब को ये बात पता है, तो मैं सरकारी नौकरी के लालच में रिजाइन नहीं दे पाया। नहीं तो शायद आज पीयूष दुबे शो आता और आप सभी लोग बहुत एंजॉय करते। तो सर आप अकेले लोड मत लीजिए सर। सर अकेले, अरे तुम लोग भी बजाओ ना सर। आदत हो गई है, अच्छा है सर, प्रोफेशन नहीं बना है, आदत। कि बच्चा स्कूल लेट पहुंचा तो मास्टर ने कहा, बेटा स्कूल लेट क्यों आए हो? तो बच्चा बोला, मास्टर जी। गांव का बच्चा था। कहाँ का बच्चा था? कैसे पता आपको? सॉरी सर। तो गांव का बच्चा था तो मास्टर ने कहा, बेटा लेट क्यों आए हो? बोला, मास्टर जी मेरे गाने ने बछड़े को जन्म दिया है। डॉक्टर साहब एकदम सीरियस आदमी बोले, तो बोले डॉक्टर साहब नहीं थे, मतलब इन्हीं के जैसा था। मैं बताऊं कि एक दिन डॉक्टर साहब से बहुत साल बाद में मिला तो दौड़ा गया इनसे गले मिलने के लिए, अचानक गिर गया। इनका पेट जो बाहर था। तो बच्चा स्कूल लेट पहुंचा। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत खून बढ़ेगा आप लोगों का। भगवान ऐसी खून बढ़ाए। युवा पीढ़ी है सर, और ये भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को मानने वाली पीढ़ी है सर। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। जिस चंद्रशेखर आजाद ने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी, गोली मार दिया, उनको प्रणाम कीजिए, सभी शहीदों को। और आप ही लोग हैं जो उनको बहुत आगे बढ़ा सकते हो। तो बच्चा स्कूल लेट पहुंचा तो मास्टर ने कहा, हाँ भाई स्कूल लेट क्यों आए? बोला, मास्टर जी मेरे गाने ने एक बछड़े को जन्म दिया है। तो मास्टर बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बच्चा बोला, बड़ी बात नहीं है तो तू दे के दिखा। एक बच्चा आम के पेड़ पे आम तोड़ रहा था, बार बार। सर टाइम तो ज्यादा नहीं ले रहा हूं। हाँ, अरे सर ऐसा ही हुआ।
कॉमेडियन है मेरे दोस्त सुशील खरबंदा, उनका एक शो था, वो मुझे ऐसे ही ले गए। तो फैक्ट्री का था, उन्होंने 1.5 घंटे प्रोग्राम किया। अचानक 2 मिनट के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। उनको क्या पता था, नया नया लाफ्टर शो में गया था, 2011 में बुलाया। जैसे 2 चुटकुले सुनाए, सबने कहा वंस मोर वंस मोर। उन्होंने आके कहा दुबे जी धन्यवाद, अब समय ही नहीं है, इसलिए मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया था। तो बच्चा आम के पेड़ पे आम तोड़ रहा था, तो निशाना लगा रहा था। तो जब निशाना नहीं लगा तो बोला धत्तेरी की, निशाना चूक गया। नीचे एक साधु तपस्या कर रहा था। नमस्कार भाई साहब। तो एक साधु तपस्या कर रहा था। चेयर पे बैठे तमाम चेयरमैनों को मैं प्रणाम करता हूँ, और जो खड़े हैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। मतलब बेरोजगारी कहाँ है ये बताइए। और मैम को जो दौरा पड़ा था, प्लॉट्स पड़ा था, मेरे सामने ही पड़ा था। मैं लाफ्टर चैलेंज में उस वक्त गया था, और जब मैंने बाद में सुना तो बड़ा दुख हुआ। और मैम अपने आप रिकवर, बहुत ईमानदार पत्रकार हैं सर ये, और इनके साथ मेरी बनती थी। एक राजा भैया का केस हुआ कि बर्तन जब बांट रहे थे तो भगदड़ मच गई थी। तो मेरा इवनिंग शिफ्ट था 3:30 बजे। सुबह की एक घटना थी, कोई भी पत्रकार, बड़े से बड़ा पत्रकार वहां था, किसी ने उनका फोनो तक नहीं ले पाए कि वो राजा भैया से कांटेक्ट करे। मैम गवाह है, इनपुट में मैं इनके साथ था। और मैं 3:30 बजे आया तो एक विकास सिंह बोले, मैं मीडिया में पहले जर्नलिस्ट रह चुका हूँ, 3 साल तक नौकरी की है, जी बिजनेस से शुरुआत की है, और उसके बाद फिर लाफ्टर चैलेंज तक का सफर किया। तो कोई भी नहीं सर करवा पाया। तो मुझसे पूछा गया कि क्या तुम राजा भैया को फोनो करवा सकते हो? मैंने कहा हाँ, 5 मिनट में करवा। मैं ऐसे ही कहता था, मैम को ये अंदाज मेरा पता है, और सब मुझे अनसीरियस लेते थे। लेकिन जब मैंने काम करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया तो मैं वहां इंटर्न था, मैं आपको बता दूं, और डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोड्यूसर बना, ये मैम बताएंगे आपको। और कोई भी सोर्स नहीं लगा, कोई भी सोर्स नहीं था, सिर्फ एक कलम की ताकत थी जो कि यहाँ पे और वहां पे मुझे बरकरार रखी। और मैंने तुरंत राजा भैया का फॉलो करवाया, और बहुत सारे एक्टरों का, काफी सारे लोगों का, तो लंबी बात है। चलते चलते वो लास्ट वाला चुटकुला आपको सुना दूं। एक गाना आया है डॉक्टर साहब, वो गाना क्या था, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, हंसिए बहन, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। भाई साहब मुंह किस जुर्म में ढक रखा है आपने? अच्छा कोविड, तो तुम लोगों ने क्यों नहीं ढका? अच्छा कोविड इनका दीदार करके चला जाएगा। तालियां जोरदार हो जाओ। तो एक गाना आया, तो वो गाना मैं बता रहा हूं, आया तो उसने कहा फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, अंगारों पे है अरमा, ओ बलमा, ओ बलमा। अब इसी गाने को एक के घर में आग लगी, डॉक्टर साहब क्या लग गई? उनको ज्यादा पता है। तो उसने अपने पति को इसी गाने के माध्यम से कैसे बुलाया, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, आग लगी है घर माँ, ओ बलमा, ओ बलमा। तालियां हल्की हल्की, ओ बलमा, ओ बलमा। पति बोला अरे आग कैसे लगी है? तो बोली तेरा रास्ता देख रही थी, आया नहीं कन्हूहा, तेरा रास्ता देख रही थी, सिगड़ी पर रोटी सेक रही थी, आग लगी है तो हरा था बलमा, ओ बलमा, ओ बलमा। तो पति बोला अरे सिंपल, अब तो दिल्ली में पानी भी फ्री केजरीवाल साहब ने कर दिया, पानी डाल और बुझवा आग को। बोली अरे आग को कैसे बुझवाऊं मैं, पानी नहीं है इस नलमा, ओ बलमा, ओ बलमा। चलते चलते एक शेर था बहुत अच्छा कि बहन को बहन लिखेगी, बहन को बहन। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना तुम सब, ठीक है? पीयूष दुबे कॉमेडी, ठीक है? तुम्हें कोरोना की कसम। बताओ भाई साहब, ये चाइना ने कोरोना फैला दिया। मैंने डॉक्टर साहब इसमें 2 बात लिखी थी कि जो चाइनीज है, जितनी बड़ी सर चाइनीज की आंखें हैं ना, उससे ज्यादा बड़ा तो हमारे यहाँ लोगों की आंखों में मोतियाबिंद मिल जाता है। मैंने खुद लिखा। तो एक बहुत बड़े शायर ने लिखा था कि ज्यादा टाइम ले लिया लगता है, चलेगा सर? सर उतरने के लिए सर कुछ भी पैसा नहीं लिया सर, चढ़ने के लिए, उतरने के लिए ले लूंगा सर। मैनेजमेंट बहुत मोटी फीस देता है सबको, हमको भी कुछ दे दे सर। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, बहन को बहन लिखे। गौर साहब हैं, अच्छा लग रहा है, बड़े गौर से मुझे देख रहे हैं कि बहन। सर नमस्कार, आप ही को बोल रहा हूँ सर, बुजुर्ग हैं हमारे, बुजुर्गों को भी प्रणाम लोगों ने कोरोना में किया। जब लॉकडाउन लगा फोन कर करके वीडियो कॉलिंग किया, न जाने दोबारा कॉल कर पाएंगे कि नहीं। और
वही बुजुर्ग आज कोविड का टीका लगा, डॉक्टर साहब हमको पहला लगा दो। तो बहन को बहन लिखेगी, भाई को भाई लिखेगी, कलम हर वक्त मेरी सच्चाई लिखेगी। फूल घास, पेड़ पत्ते, फूल और घास रहने दो। क्यों मैडम, सही कहा ना? कैसे पता मैंने सही कहा? खाली यही हिंदुस्तान की भेड़ चाल है, इसी से तो हमें आगे बढ़ना है। कलम का सिपाही इसलिए कहा गया है कि अगर राहुल गांधी कहते हैं तो कांग्रेसी कहते हैं हाँ सही है, ये मशीन लाएंगे, सोना निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, जरूर निकालेगा, यही बंदा सोना निकालेगा। और बाद में पता रहता है कि जितना इन लोगों ने घपला किया है सोना वो बाद में निकलेगा। तो ऐसा नहीं कहिए, मैंने सही कहा। उसका प्रूफ कैसे है आपके पास? बताए, आप तो मुझे पहली बार मिली हैं, पहली बार में इतना प्यार थोड़ी ना अच्छा होता है। फूल पत्ते घास रहने दो। मेरे व्यूवर्स थोड़े कम होंगे क्योंकि मैं वैसी बातें नहीं करता हूँ जैसी लोग करते हैं। मैं अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, इसलिए मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मेरे पापा की वाइफ भी मुझे बहुत प्यार करती है। सब मारने तो नहीं आ रहे। कुछ बात कर रहे हैं, इस बंदे को दोबारा बुलाना। किसी भाई पैसा मोटी फीस लेता हूँ मैं, 30-35 हजार ले लेता हूँ मैं। कहना कोई टेंशन नहीं। फूल पत्ते, ये मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहे, अमीर आदमी होंगे। फूल पत्ते घास रहने दो। क्या कहा सर? फूल पत्ते। दुबे जी आप फ्री में नहीं बोलते, मैं फ्री में चुप नहीं रहता। फूल पत्ते घास रहने दो, जमीन के जिस्म पर कुछ लिबास रहने दो। और मैंने एक चीज लिखी है, ये मेरा खुद का शेर है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। कहानियां लिखनी है तो लिखो अपनी अपनी, कहानियां लिखनी है तो लिखो अपनी अपनी, ताकि खुद भी कोई किरदार निभा सको। और वो रूठे रूठे से, ये मेरी नहीं है जो लास्ट वाली बोल रहा हूँ, ये किसी और की है। मैं क्यों क्रेडिट लूँ सर? हिंदुस्तान में सब क्रेडिट ले लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका है भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। नहीं, सच बात है कि वो रूठे रूठे। कभी आपसे कोई रूठा हुआ है? रूठा है आपसे? तो मनाई है आपकी नहीं? तालियां बजाओ यार ऐसे, ताकि बाहर वालों को भी लगे। अभी बजाओ यार। जिसको अगले जन्म घर घर जाके बजानी वो नहीं बजाएगा, और जिसको इसी जन्म में बजानी है घर घर नहीं, मेरे लिए तो बजा सकता है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बड़े, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द बैठे हैं, मना लेना जो रूठा। ऐसा नहीं है पापा रूठे हो, मम्मी रूठी हो, भाई रूठा, बहन रूठा हो, दोस्त रूठा हो, बॉयफ्रेंड रूठा हो, कोई भी रूठा हो। और अभी मैं भी रूठूंगा, थोड़ा मना लेना। क्यों दुबे जी? दुबे जी आप एफएम में हैं, हमको भी बुला लीजिए, अच्छी सैलरी दिला दीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब छोड़ देंगे। हाँ जी हाँ जी। कि वो रूठे रूठे से लगते हैं, पर सर इनवाइट तो मुझे ही किया गया है, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। देखिए क्या है ना कि ये इनका नाम भी पी दुबे है, मेरा नाम भी पी दुबे है, तो थोड़ी देर के लिए सोचिए ये पी दुबे ऑफ हो गया, ये पी दुबे ऑन है। ये लास्ट लाइन बोल के सर ऑफ होता है। मैं मैनेजमेंट के जितने नहीं, आपका मंच है। मैं अब चूंकि आपने एक जगह पे कर दिया है, अब क्या करा है ये आपको पता ही है ना? ये इनको नहीं पता है सर, अगर पता होता तो तालियां बजाते, इनको पता ही नहीं है सर। नमस्कार जी, ठीक है ना? उत्तर का प्रत्युत्तर जरूर होता है। तो ये बड़ी देर से कह रहे थे कि मुंह पे मास्क क्यों लगाए। हमने कर्म कांड ही इतने करे कि मुंह छुपाना पड़ता है हमें। आपने किया होगा सर। अपनी बता रहा हूँ, कांड मैं ही कर सकता हूँ। अच्छा, मैं आप सब मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, मैं चुटकुले नहीं सुनाता जी, बड़े सस्ते होते हैं, 3 रुपए की किताब मिलती है, वहां से वाला मैं काम नहीं करता। मैं भी अपनी ओरिजिनल क्रिएशन
क्रिएट करता हूँ और फिर सुनाता हूँ। मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, एक छोटी सी पोइट्री आपके साथ शेयर करता हूँ, उम्मीद है आपकी जिंदगी भर काम आएगी। सही करोगे मुश्किल होगी, सच बोलोगे फंस जाओगे, मंत्र है जीवन का, देके जा रहा हूँ फ्री में। पीयूष भाई आप भी ले लो, फ्री में दे रहा हूँ, ले लो। सर फ्री में कोरोना मिल रहा तो वो नहीं लिया। ये मंत्र कैसे ले लो? अब देखो क्या है ना कि ये मंच पे गुरु लोग भी हैं, अगर केवल स्टूडेंट्स ही होते ना सामने तो ये सामूहिक कार्यक्रम हो जाता है ना। चलो बहुत छोटे से मैं खत्म कर रहा हूं। सही करोगे मुश्किल होगी, सच बोलोगे फंस जाओगे, यूं ही झूठे बन जाओगे। सही करोगे मुश्किल होगी, सच बोलोगे फंस जाओगे, यूं ही झूठे बन जाओगे, रास्ता मुश्किल हो जाएगा। अपना काम निकालो, मानो इसको उसको सबको जानो, वक्त जरूरत मत पहचानो, थोड़ी मेरी बातें मानो। थोड़ा झूठ बोलना सीखो, मैनेजमेंट का ये भी वो गुर दे रहा हूं। थोड़ा झूठ बोलना सीखो, मना न करना कभी किसी को। थोड़ा झूठ बोलना सीखो, मना न करना कभी किसी को। हाथ किसी के आना मत और चुगली में घबराना मत। इसकी टोपी उसके सर पर खूब फिराना, जो भी जैसा मिले जहां से खूब कमाना। और एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। और इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, उन्होंने बता दिया है, मेरा है, मैं बताऊंगा नहीं, मेरे को ढूंढ के पहुंच सकते हो तो पहुंच जाना। यहाँ हिंदुस्तान में लोग ढूंढते नहीं हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग हमेशा गाइड चाहते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद चाहते हैं। यहाँ तो शाहरुख खान को भी जब शाहरुख खान बना तब लोगों ने ढूंढा, तो पीयूष दुबे जब पीयूष दुबे बनेगा तो लोग ढूंढेंगे। अभी तो बताना पड़ेगा भैया मैं ही पीयूष दुबे हूँ। और सर आपने कहा कि मैं सस्ती और जो भी है 3 रुपए की 4 रुपए की जो भी कहा, सर जब सस्ता अच्छी चीज दे दे तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता। चाहे आपको प्यार सस्ते में मिल जाए, चाहे 2 लाइन के हंसने के लिए चुटकुले मिल जाए, कोई भी चीज मिल जाए तो वो अपने आप में अद्भुत होता है। तो किसी भी सस्ते चीजों का हम मजाक नहीं उड़ा सकते, चाहे वो कविता हो, चाहे वो चुटकुले हो। सहमत हो तो तालियां बजाइएगा, असहमत हो तो मत बजाइएगा। तो कभी किसी को सर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मंच पे न जाने सामने वाला अपमानित महसूस करे या सम्मानित। क्यों बहन, सही कह रहा हूँ नहीं? हाँ कह रही है, हाँ कह रही है सर गुब्बारे मार दो इनको, होली आ रही है। कि वो रूठे सर नमस्कार, आप ही से बोल रहा हूँ सर, कि वो रूठे से लगते हैं, तुम तरकीब बताओ मनाने की, मैं जिंदगी गिरवी रख सकता हूँ, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। एक चीज और लिखी गई है, एक चीज मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। शॉल भी दे रहे हैं क्या सर? मुझे इतना अच्छा कर दिया, शॉल भी दे रहे हैं। बहुत ताकतवर है ये तो। अरे हमारे नाम का अर्थ है सर, हम लोग दुबे क्यों हैं, उर्फ द्विवेदी क्यों हैं, उसकी वजह से एक आदमी ने पूछा, मिश्रा कोई थे कि आप दुबे उर्फ द्विवेदी क्यों हैं? मैंने कहा मेरे एक माता एक पिता, कुल मिला जुला के 2 जन्म जाता है, इसलिए दुबे उर्फ द्विवेदी। बगल में त्रिपाठी जी थे, चौबे जी थे, पांडे जी थे, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भागने लगे। सामने से मिश्रा जी आ रहे थे, कह रहे कहाँ जा रहे हो? कह रहे दुबे जी के यहाँ जा रहा हूँ। कह रहे वहां मत जाना। कह रहे क्यों? कह रहे वहां बड़ा केमिकल लोचा है और तुम तो मिश्रा हो। एक बड़ा अच्छा है, मैं 2 लाइनें लिख के लाया था, मुझे लगा 2 ही लाइनें सुनाना। डॉक्टर साहब ने कहा 2 मिनट का समय मिलेगा, लेकिन सर यहाँ 20 मिनट का समय मिल गया। और सर आप लोग में जो सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए तालियां बजाना चाहता हूँ। मैंने नोएडा स्टेडियम में बहुत प्रोग्राम किया, लाटे शो में भी बहुत जगह प्रोग्राम किया, बहुत बड़े बड़े। राजू भाई का भी आशीर्वाद है, काफी लोगों का मुझे आशीर्वाद में आज भी मिला है कि बात कुछ गहरी हुई है। आप लोग भी सुनिए ना, इधर सुनिए, वो बोलिए आप नहीं। ये बात कुछ गहरी हुई है, धूप तक उतरी हुई है, वो नहाए एक दिन बस, अब तक नदी ठहरी हुई है, अब तक नदी ठहरी हुई है, और दिल से निकली हुई एक आह बना दे मुझको। सर नमस्कार, बहुत अच्छा लगा सर, मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, आपकी ड्रेस भी दब रही है। और बगल में हमारे सर हैं, डॉक्टर की उपाधि आप ही को मिली है सर।
इंजेक्शन थोड़ा संभाल के लगाइएगा। हमारे गांव में एक डॉक्टर था, उसका नाम आर पार था। सुई यहाँ लगाता था तो यहाँ दिखाई देती थी। तो ये लास्ट है। आप भी बहुत अच्छा बोलती है बहन, तुमसे बोल रहा हूँ, थोड़ा पेट दबा के बोला करो, आवाज में भी। अरे नहीं, ज्यादा पेट मत दबाना, गैस भी पास हो सकती है। पेट दबा के बोलने से क्या होता है, आपके बेस बनता है। आवाज में जो होता है ना, हम गले से नहीं बोलेंगे, हम पेट से बोल सकते हैं। इसलिए इस बहन को मैं कह रहा था, क्योंकि अच्छा बोलती है। और जीभ के नीचे ना पेंसिल लगा के ना अखबार पढ़ना, उच्चारण में शुद्धियां आएगी। हंसो अगर हंसने की बात हो, मैं तो काम की बात बता रहा हूं, तुम्हारे काम की बात है, इनके लिए हंसने की बात है। कि एक बहुत अच्छी बात है कि इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, ये किसी ने कहा था, मेरा नहीं है, कहीं मुझे वोट दे दो, उसके लिए तालियां बजाना। डॉक्टर साहब, गौर साहब, इंसान को इंसान सा होना नहीं आया। नमस्ते मैडम। बातें कर रही थी, मैंने कहा मुझे देखो, अपनी मम्मी पापा तीसरी औलाद हूं। कि इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, किसी के दुख पे इंसान को रोना नहीं आया, इंसान की इंसानियत से हो गई शादी। किससे हुई शादी? वेरी गुड, वेलकम वेलकम। इंसान को इंसान सा होना नहीं आया। क्या हाल चाल है मैडम? उधर ढूंढ रही है, कौन बोल रहा है? नजरें उधर, इधर देखिए मैडम, क्षण भर का सुख ले लीजिए। ये थक करके उठा के बता दो थोड़ी देर के लिए, होल्ड करो, बाद में कॉल मिला लेना। इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, किसी के दुख पर इंसान को रोना नहीं आया। इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, किसी के दुख। मेरी फोटो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा ही दिख रहा हूं ना मैं? ऐसा ही टकला दिख रहा हूं ना मैं? किसकी बीवी ने सर? अच्छा मेरी बीवी ने, पर ये मेरी शादी से पहले हुआ था। तब अब किसकी बीवी है बताइए? इंसान को इंसान सा होना नहीं आया। मुझे भी लोग देखते कहते हैं ऐसे ही है, फिर बाद में कहते हैं नहीं यार ऐसे नहीं है, वैसा है। तो मैं भी कहता हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। तो दूसरे लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, मम्मी पापा से पूछो ऐसे वैसे क्यों हो। तो इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, किसी के दुख पर इंसान को रोना नहीं आया, इंसान की इंसानियत से हो गई शादी। अफसोस है कि आज तक होना नहीं आया। थैंक यू। अफसोस है।